नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो यूपी पुलिस भर्ती 2024 के ऊपर दोस्तों बनाया जा रहा है और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका फिजिकल का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो गया था और अब दोस्तों बच्चों में सिर्फ यही प्रश्न है कि सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी? क्या मेरा नाम जो मेरिट लिस्ट में आ गया है मुझे फिजिकल देने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? और जो बच्चे जा रहे हैं उनका भी यही डाउट है कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है? तो सब कुछ आज के इस वीडियो में दोस्तों बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका एक भी डाउट नहीं छूटना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है इस वक्त 8 प्लस 10 प्लस या फिर 12 प्लस इससे कम भी हैं, तब भी दोस्तों आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये डाउट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जॉब विद जीनियस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि नंबर बढ़ने का जो प्रॉब्लम है वो सभी बच्चों को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों नंबर जो है वो कई बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम भी हो गए हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, आप बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाटा हमें मिला है जिसका यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, मतलब सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। वो बताते हैं कि सर हमारा जो कट ऑफ था, हमारा जो इस वक्त कट ऑफ लगा है उससे ज़्यादा हमारे मार्क्स थे आफ्टर फाइनल आंसर की, लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं आया है। हमारा सर फिजिकल में ही नाम नहीं आया है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि धांधली हुई है। ठीक है, धांधली हुई है, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं लेकर आ रहा हूँ। जब से रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक वीडियो बनाया था जो के लिए आपके लिए इंफॉर्मेटिव था सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और शायद बच्चों को समझ में भी आ गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को एज अ डाउट है कि ये इस एग्जाम में धांधली हुई है क्या? धांधली की होने की वजह से उनका नंबर नहीं आया है क्योंकि नंबर तो उनके अच्छे थे लेकिन उनका फिजिकल में नाम नहीं आया, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है। टोटल 1,74,000 आसपास बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल डीबीपीएसटी के लिए। अब दोस्तों इसमें से जितने बच्चे पास हो गए हैं सभी को दोस्तों फिजिकल देने जाना चाहिए, लेकिन ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिए कि मेरे कहने से इसमें पूरे बच्चे होंगे भी नहीं। आप जितने भी सारे हमारे वीडियो देखेंगे वो बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन अदर जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। ये मान के चलिएगा, देखिए फाइनल कट ऑफ का निष्कर्ष लास्ट में पता चलेगा, उससे पहले ये जितने भी डाटे हैं वो समझ लीजिए और इन सभी डाटा की वजह से आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट से लेकर सब कुछ, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ दोस्तों बताएंगे थोड़े ही समय में। देखिए 1,74,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया है। हम मानते हैं कि इसमें से कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे जो सभी वैकेंसी में होते हैं। हम मान के चलेंगे कि कितने बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे, मान के चलते हैं कि 30% इसमें से बच्चे क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। 30%, 30% दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डाटा है, लेकिन 3 लाख, हम 1,70,000 मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए और 1-2 हज़ार में समझ जाइएगा। 30% लेकर चलते हैं, ठीक है, 30% मानते हैं, ये 1,70,000 हैं। ठीक है, अभी हजार हम बना देंगे इसको, ये कैंसिल हो गया और आप यहाँ पर देख लीजिए 51,000। ठीक है, 51,000 मानते हैं कि 30% बच्चे पेपर मतलब ये फिजिकल देने ही नहीं जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 51,000 बच्चे देने ही नहीं जाएंगे। भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन अब ये समझ लीजिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। कुछ बच्चे, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 30% भी बच्चे नहीं जाते हैं, 30% से कम ही जाते हैं। मतलब 30% से कम मतलब मान लीजिए 20% बच्चे क्या कर रहे हैं, 20% बच्चे नहीं जा रहे हैं फिजिकल देने। तब भी आप समझ सकते हो कि 20% निकालना है तो आप मान के चलिएगा 35,000। ठीक है, 35,000 मान के चलिएगा कि 35,000 बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। अब 1,70,000 में से सिर्फ 35,000 बच्चों को हम बाहर करें तो कितना होगा आप खुद देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, 3 और 1, 1,35,000 के आसपास बच्चे क्या करेंगे, फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल डीबीपीएसटी। अब हम ये दोस्तों आंकड़ा रखते हैं कि 135,000 में से, मतलब 1,35,000 बच्चे में से फिजिकल भी देखिए बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं फिजिकल में। तो फिजिकल में मान के चलते हैं कि हम जो पासिंग मार्क्स का सिर्फ निकालेंगे कि कितने बच्चे पास हो जाएंगे। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 60% लेकर चलें, ठीक है, 60% लेकर चलें कि मानते हैं हम कि 60% बच्चे फिजिकल में पास हो जाते हैं, 35% अब्सेंट मतलब फेल हो जाते हैं, इतना तो रेशियो रहेगा ही। ठीक है,
इतना तो रहेगा ही, एक बात अच्छे से याद कर लीजिए, इतना रहेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और बचेगा 7। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2, 3 यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा 21 और 6, 6 2 8। ये यहाँ पर देखिए मानते हैं कि 81,000 बच्चे यहाँ पर दोस्तों फिजिकल पास हो पाएंगे। ठीक है, 81,000 बच्चे फिजिकल पास हो पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फिजिकल में जब इतने बच्चे पास हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ये दोस्तों लगभग लगभग चल रहे हैं, अगर इस तरह का रेशियो रहा। अब देखिए 65% से कम बच्चे, मान लीजिए कि 40% बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, 50% फेल हो गए, तो इसका आंकड़ा कम ही निकल सकता है। अब हम हाईएस्ट लेकर चल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, कम जाएगा तो फिर बहुत सारे बच्चों को बाहर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना रहता है तो 81,000 के आसपास बच्चे क्या होंगे, फिजिकल में दोस्तों पास होंगे। अब फिजिकल का बात नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, अभी दोस्तों होने वाला है डीबी और पीएमटी। ये बात अच्छे से याद रखें, दो चीज हैं। डीबी में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, बहुत कम हम मान के चलेंगे कि मानते हैं कि 81,000 में से 3 से 4,000 बच्चे डीबी में बाहर हो जाएंगे, से 3 से 4,000 लेकर चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा बाहर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, जितने भी आप वीडियोस देख पाएँ डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग-अलग, उतने देख लीजिए। क्योंकि अगर आपका डीबी में बाहर हो गया, आप फिजिकल भी पास हो गए भाई, फिर डीबी में जब फिजिकल के बाद डीबी होगा उसमें फेल हो जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुःख होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए इतने सालों की ये इंतज़ार है यूपी पुलिस का सिलेक्शन पाने के लिए। तो ये डीबी में आपको कोई को भी फेल नहीं होना है, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि 3 से 4,000 बच्चे, 5,000 बच्चे आस-पास फेल हो जाते हैं। अब 81,000 में से 5,000 अगर आप कैंसल करोगे तो 76,000 यानी कि 76,000। अब दोस्तों इसमें बचा है, अब 76,000 में मान के चलते हैं कि 30% बच्चे, इसमें भी हम मान के चलेंगे कि दोस्तों 70% मानते हैं कि बच्चे क्या हो जाएँगे, 70% पास हो जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 70% हम लेकर चलेंगे इसका। तो आप 70% मान के चलिएगा। देखिए यहाँ पर निकालते हैं 70%, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 42 और 49, 49 और 4 53, ये और यहाँ पर ये। यानी कि दोस्तों अब देखिए अगर इसका रेशियो निकाल के चलते हैं तो इतने बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिकल डीबी पीएमटी में पास हो पाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर जिसके पास डाटा बचेगा, इतना दोस्तों बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। अब आप में से बहुत सारे, ये दोस्तों हम आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, अगर इससे कुछ ज़्यादा मतलब हमारे मान लीजिए फिजिकल में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं पास और कम बच्चे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 10-10 हज़ार तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारे कैलकुलेशन से मतलब हमने माना कि 70% बच्चे मेडिकल में पास हो जाएँगे, अब हो सकता है इससे कम भी पास हो जाएँ, क्योंकि देखिए हर वैकेंसी में जिसमें फिजिकल होता है, वहाँ पर देख लीजिए बच्चे फेल होने का रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए 60,244 वैकेंसी हैं, ठीक है? अब इतने बच्चे पास हुए हैं 53,000, तो ये कैसे होगा? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें 60,244 वैकेंसी हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सारी की सारी फिलअप हो जाएँगी। ये सारी कभी भी फिलअप नहीं होती हैं और इस बार भी फिलअप नहीं हो पाएँगी। अगर दोस्तों जो मैंने कैलकुलेशन की है उसी के आस-पास सब कुछ होता है, तो अब की बार फिर से इसमें वैकेंसी रह जाएँगी। पूरी वैकेंसी कभी भी फिलअप नहीं होती हैं। अगर ऐज़ सरकार चाहती है, आयोग चाहता है तभी हो पाता है, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि एक बार जो लग जाता है उसी के हिसाब से अब 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया है, 60,000 वैकेंसी है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे फिजिकल पीएमटी डीबी में फेल हो जाते हैं। आप अगर देखना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी का पेपर दिए होंगे अदर वैकेंसी का, तो वहाँ पर देख लीजिए फिजिकल में कितने बच्चे पास होते हैं। तो भी दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि आपका जो दोस्तों नंबर बढ़ने का चांस है फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है, फाइनल कट ऑफ के लिए वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि एक बात अच्छे से याद रखना, अगर ये रेशियो 60,000 से कम आता है और आप फिजिकल डीबी पीएमटी में पास हो जाते हो, तो आपको सिलेक्शन होने पाने से कोई भी शायद नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि 60,244 वैकेंसी हैं और इससे कम बच्चे अगर फिजिकल मेडिकल में पास हो पाते हैं, तो क्या ही दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगी। कुछ नंबर बढ़ सकती है अलग-अलग कैटेगरियों की वजह से, ठीक है, कैटेगरी वाइज़ हो ना, तो इस वजह से बढ़ सकती है। तो दोस्तों हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आपका नाम फिजिकल में आ गया है, फिजिकल में आपका आ गया है, तो आप 100% फिजिकल देने जाइएगा और दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। सिर्फ आप 3 चीज़ों में पीटी, डीबी, पीएमटी में पास हो जाओ बस, ओके। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, ये दोस्तों दिसंबर में आपका, दिसंबर के 3rd वीक में आपका दोस्तों डीबी होगा और पीएसटी होगा, ठीक है, डीबी पीएसटी होगा। और आपकी रनिंग की अगर हम बात करें कब होगी,
तो रनिंग की अगर हम बात करें तो आप जनवरी में, ठीक है, जनवरी के थर्ड वीक में होंगी, यानी कि ये सभी में 2 महीने लगेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद 1 महीने रिजल्ट में लगेंगे, यानी कि आप मान के चलिएगा कि फरवरी और मार्च में आपका रिजल्ट दोस्तों देखने को मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों में आपको फिजिकल की तैयारी करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑथेंटिक 100%, ठीक है। और आपका फिजिकल के बाद आपका डीबी पीएमटी आप रीमेडिकल भी करा सकते हो, ताकि आपको कोई भी कारण वहां पर ना मिले जिससे आपका बाहर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, मतलब बाहर आपको आउट होना पड़े। आपका सिलेक्शन इस बार लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम दोस्तों आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।